हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख रामसर साइट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व और साथ ही हम बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण रिजर्व के बारे में। लेकिन साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आप चाहते हैं इनको डिटेल में पढ़ना तो आप विस्तृत अध्ययन के लिए हमारे आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं तो ही आपका रिवीजन यहाँ पर हो पाएगा। साथ ही इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं एक बार क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए रामसर साइट के बारे में तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि देखिए यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। लेकिन 2 फरवरी 1971 की बात हम करते हैं तो कौन सी जगह, तो आप जानते हैं कि ईरान का एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था रामसर। और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व स्तर पर। और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि देखिए विश्व में जितने भी क्या होंगे, जितनी भी आर्द्र भूमि होंगी उनको संरक्षित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 फरवरी को ही हम वेटलैंड या मैं कहूँ आर्द्र भूमि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2026 में जो हमने आर्द्र भूमि दिवस मनाया है उसकी थीम क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को। साथ ही साथ हम कहेंगे कि देखिए रामसर संधि कब हुई थी, तो आप जानेंगे कि रामसर संधि की आप बात करते हैं तो उस रामसर संधि आपकी 1975 यानी कि 1975 में हुई थी। जबकि भारत इसका सदस्य देश कब बना था, तो भारत की बात हम करेंगे तो भारत इसका सदस्य देश बनता है कब आपके, तो आपको ध्यान रखना है 1982 में। और इसमें हम बात करेंगे कि विश्व का पहला रामसर साइट, अगर मैं आपसे बात करूं कि विश्व का पहला रामसर साइट, हालांकि रामसर साइट की क्लास मैं आपके लिए अलग से लेने वाली हूं, बट स्पेशली राजस्थान की बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े से की पॉइंट बता देती हूँ कि विश्व की पहली रामसर साइट आपकी कौन सी हो जाएगी, कोबार्ग प्रायद्वीप। कौन सी है? कोबार्ग प्रायद्वीप, जो कि आपकी कौन सी जगह लोकेटेड है, तो आप कहेंगे ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगी? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे कि भारत की पहली रामसर साइट की बात करेंगे कि भारत की कौन सी है, तो आप कहेंगे चिल्का झील। और ये आपके कहाँ पर लोकेटेड हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये आपके उड़ीसा में। और इसको कब शामिल किया जाता है? 1981 में ही दूसरी आपकी कौन सी थी, तो ध्यान रखेंगे जो आपके भरतपुर में लोकेटेड है, नाम क्या हो जाएगा? केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। ये भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि राजस्थान की जो आपकी रामसर साइट है उनको सीक्वेंस में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए राजस्थान में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 5 रामसर साइट है। टोटल कितनी है? 5। तो पहली कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, जो साइबेरियन क्रेन के लिए काफी फेमस है, केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाएगा। और दूसरी बात इसकी लोकेशन क्या है, तो भरतपुर में इसकी लोकेशन हो जाएगी। और इसको कब शामिल किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1981 में जो है रामसर साइट में शामिल किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है सामर झील आपकी बात हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सामर झील आपकी कहाँ पर लोकेटेड है? जयपुर में हो जाएगी। और रामसर साइट में इसे कब शामिल किया जाता है? 1990 में। तीसरी हम बात करेंगे, तीसरी चौथी साथ में ही थी, मेनार, जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपकी कौन सी जगह लोकेटेड है? उदयपुर में। और इसे कब शामिल किया गया था? जून 2025 में। अब मैं आगे की डेट क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, 4 जून की शाम को घोषणा की थी हमारे केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री जो हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव, और ये भेंट की गई थी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पे। तो इसलिए आपको जून ही याद रखनी है। चौथी इसके साथ ही शामिल की गई थी कौन सी? खींचन। तो खींचन यहाँ पर शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। और खींचन जो है ये आपके कहाँ पर है? फलौदी में। और इसको भी आपके कब शामिल किया जाता है? आपके जून 2025 में। जून 2025 में शामिल किया जाता है। और 5वीं अभी रिसेंटली, यानी कि आपसे पूछे नई रामसर साइट राजस्थान की कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी सिलीसेर झील। और ये आपके कौन सी जगह लोकेटेड है? अलवर में।
कहाँ से है तो सिलीसेट झील है, लोकेटेड हो जाएगी आपके अलवर में। और ध्यान रखिएगा कब शामिल की गई थी, 12 दिसंबर 2025 को शामिल की गई थी। एक और चीज जो आपको याद रखना चाहिए, हालांकि रामसर साइट की क्लास में आपको अलग से कराऊंगी, बट फिर भी वर्तमान में रामसर साइट कितनी है, तो आप कहेंगे वर्तमान में रामसर साइट की संख्या हो जाएगी 100। और 100 भी कौन सी है, जिसे सुरैया ताल, किसके नाम से, सुरैया ताल, या इसका औपचारिक नाम क्या है, मतलब इसको आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। जैसा मैंने कहा कि हम इस क्लास को अलग से भी करेंगे रामसर साइट की, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपके आता है देखिए कौन सा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कौन सा, कि बताइए टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। किसकी बात हम करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे। बताइए टाइगर रिजर्व जो है आपके कितने हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व आप जानते हैं ये आपके विस्तृत है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हम करेंगे 1978 में अलवर, कोटपुतली क्या हो जाएगा, बहरोड हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात अपन करेंगे, ये 2013, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। रामगढ़ विस्तारी की टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो जिसे आपके 2022 में और कोटा, बूंदी में विस्तृत है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये आपके कब है, तो 2023 में आपके हो जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर आपके कौन सा प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित वाला आपको बताना है। फिर हम जानेंगे देखिए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व के बारे में। किसके बारे में बात हम करेंगे, तो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण जो है किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करेंगे, ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, तो आप कहेंगे कि बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर टाइगर नहीं, यहाँ पर जो है वन्यजीव संरक्षण रिजर्व की बात हम करेंगे, तो देखिए बीसलपुर संरक्षण रिजर्व हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर है, टोंक में हो जाएगा। कहाँ होगा, ये आपके टोंक में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे दूसरा कौन सा है, जोहड़ बीड गढ़वाला, ये आपके कहाँ पर, बीकानेर में है। सुंदा माता संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा सुंदा माता रिजर्व जो है आपके कौन सी जगह हो जाएगा, तो ये जालोर सिरोही में हो जाएगा। वहीं देखिए हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यहाँ से नंबरिंग में हटा देती हूँ क्योंकि ये आपके गलत लिखी हुई है। रोटू संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, कहाँ पर है, नागौर में। उम्मेदगंज पक्षी बिहार संरक्षण रिजर्व भी आपके कोटा में हो जाएगा। और वहीं हम बात करेंगे जवाई बांध संरक्षण रिजर्व की, आपके कौन सी जगह है, पाली में होने वाला है। इसी के साथ ही देखिए गुड़ा विश्नोई, अगर आपसे बात करें कि बताइए गुड़ा विश्नोई की बात हम करेंगे तो यहाँ पर संरक्षण रिजर्व जो है कहाँ पर है, तो जोधपुर में हो जाएगा, है ना। गुड़ा विश्नोई की बात हम करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ गुड़ा विश्नोई के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, साकंबरी संरक्षण रिजर्व ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके ध्यान रखिएगा सीकर, कौन सी जगह हो जाएगी, ये आपके सीकर जो है झुंझुनू में हो जाएगा। गोगेलाब भाई बहुत बार पूछा गया है, गोगेलाब जो है वो आपके कहाँ पर है, नागौर में। बीड़ झुंझुनू जो है संरक्षण रिजर्व ये आपकी कौन सी जगह हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी आपके झुंझुनू में हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए बांसियाल की बात हम करेंगे, किसकी बात हम करेंगे, तो बांसियाल की बात हम करेंगे, खेतड़ी से समझ में आ रहा है झुंझुनू में है आपके। इसी के साथ ही देखिए बांसियाल खेतड़ी बाघों संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, बोलो कहाँ पर हो जाएगा, झुंझुनू में। जवाई बांध लेपर्ड संरक्षण रिजर्व जो सेकंड है ये आपकी कौन सी जगह हो जाएगा, पाली में हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे शाहाबाद, किसकी बात हम करेंगे, तो शाहाबाद की। ये नंबरिंग मैंने कहा थोड़ी सी गलत हो रखी है तो नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शाहाबाद तलाटी संरक्षण की जो है रिजर्व की बात हम करेंगे तो ये आपके 12 में हो जाएगा। और बीडघास फुलिया खुर्द जो है संरक्षण रिजर्व भी आपकी कौन सी जगह है, भीलवाड़ा हो जाएगा। वहीं बागदरा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, बोलो कौन सी जगह है, उदयपुर हो जाएगा। बाड़ा खेड़ा की बात हम करेंगे, ये आपकी कौन सी जगह है, सिरोही, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कौन सी है, मनसा माता, कौन सा हो जाएगा, तो मैं इसको लिए हटा रही हूँ क्योंकि इसमें नंबरिंग गलत हो रखी है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। देखिएगा मनसा माता संरक्षण रिजर्व ये आपकी कौन सी जगह है, झुंझुनू में। रड़खार संरक्षण रिजर्व कम से कम एग्जाम में नहीं तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो जालोर याद रखिएगा।
शाहबाद संरक्षण रिजर्व भी आपकी कौन सी जगह हो जाएगा, 12 आपको याद रखनी है। इसी के साथ ही देखिए झालाना आमगढ़ की जो है रिजर्व की बात करेंगे, और इसी के साथ ही आप कह रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, जयपुर में हो जाएगा। और स्पेशली हम बात करेंगे बांज अमली संरक्षण रिजर्व की 12 हो जाएगा। हमीरगढ़ संरक्षण रिजर्व आपके भीलवाड़ा में है। खरमोश संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, कौन सी जगह है, अजमेर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी जगह होगा, अजमेर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कौन सा, कुरंजा। तो कुरंजा संरक्षण रिजर्व की बात हम करेंगे तो आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, फलौदी याद रखना है। और इसी के साथ ही देखिएगा यहाँ पर रामगढ़ संरक्षण रिजर्व 12 हो जाएगा। सोरसन 1 संरक्षण रिजर्व आपके 12 में है, सोरसन 2 क्योंकि ये तो आपके 12 में ही होगा, सोरसन 3 ये आपके 12 में है। महसी संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, कौन सी जगह है, ये आपके उदयपुर में हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे, ये आपके सीकर हो जाएगा। गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व की बात हम करेंगे, कौन सी जगह है, अजमेर में होगा। बीड़ मोहाना संरक्षण रिजर्व ए, ये कौन सी जगह है, आपके जयपुर हो जाएगा। बीड़ मोहाना संरक्षण रिजर्व बी, मतलब दोनों ही ए हो या बी हो, दोनों कौन सी जगह है, आपके जयपुर में हो जाएंगे। और फिर आता है आपके कौन से, बालेश्वर संरक्षण रिजर्व सीकर में हो जाएगा। अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर में हो जाएगा। और संरक्षण रिजर्व की बात हम करेंगे, ये भी आपके जो है कहां पर, तो अमरक आके उदयपुर में है, बालेश्वर आपके सीकर में हो जाएगा। आसोप संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे भीलवाड़ा, और मोकला संरक्षण रिजर्व की बात हम करेंगे आपके जैसलमेर में है। और बुचारा मेन संरक्षण कोटपुतली बहरोड। अब ये आपके क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 40 हो जाएंगे। और 40वां और नवीनतम कौन सा है, तो खेजड़ी कला संरक्षण रिजर्व, ये आपकी कौन सी जगह, जोधपुर। तो लेटेस्ट वाला आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि लेटेस्ट वाला कौन सा है। और आप चाहें तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, यानी कि क्विज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कहाँ पर जाना है आपको, आप उत्कर्ष ऐप में जाइएगा। कहाँ पर जाएंगे, आप उत्कर्ष ऐप में जा सकते हैं। और उत्कर्ष ऐप में जाकर आपको क्या सेलेक्ट करना है, आरएस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपको जाना है किसमें, 10 मिनट शो में। 10 मिनट शो में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी, एक तो क्विज मिलेगी और एक करंट अफेयर टेस्ट मिलेगा। कौन सा है, क्विज और करंट अफेयर क्या है, टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। दोनों ही चीजें क्या हैं आपके लिए एकदम फ्री होने वाली हैं। और संडे को यहाँ पर क्या होता है आपके लिए, करंट अफेयर का क्लास टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। और मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे, कब, मंडे टू सैटरडे ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे आपकी क्या होती है, करंट अफेयर की क्लास होती है ना, मॉर्निंग में क्लास होती है, ध्यान रखिएगा, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। आप चाहें तो आप मेरे को टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो उसका क्विक रिवीजन हम इस क्लास में लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।